चीज़ की तैयारी कर रही हूँ, मैं ड्रॉप ले रही हूँ नीट के लिए, मैं या फिर यूपीसी नेट के लिए ड्रॉप ले रही हूँ, मैं एम्स की तैयारी कर रही हूँ। और काफ़ी लोगों ने मेरे पास कमेंट किया कि मैंने एसएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो आज आप सबका डाउट मैं क्लियर करूँगी कि मैं किस चीज़ की तैयारी करने लाइब्रेरी जाती हूँ। और आप लोग का मेरे पास कल से इतने ज़्यादा मतलब कमेंट आ रहे हैं कि आप दीदी किस चीज़ की तैयारी कर रही हो, मुझे बता दो। और देखो कमेंट में एक-एक लोगों का रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ पर्टिकुलर ऐसा कोई एक चीज़ नहीं है कि मैं उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो इस वजह से मैं सबका रिप्लाई नहीं कर पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किसी को क्या बताऊँ, मैं किसी को कुछ और बता दूँ, किसी को कुछ और बता दूँ। तो मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि आप लोग को वीडियो के थ्रू बता दूँ और आप लोग को थोड़ा समझ में आए तो वीडियो को देख लेना पूरा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ सोनाक्षी और आप लोगों के कहने से मैंने अपने चैनल का नाम रखा है ग्रो विद सोनाक्षी। और आई होप आप लोग भी ग्रो करोगे इस चैनल पे और मैं भी ग्रो कर जाऊँगी एक दिन। तो आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि दीदी चैनल का नाम यही रखना, तो मैंने यही रख दिया है। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो पे मेरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमेंट किए हैं। नेगेटिव कमेंट एक भी नहीं था, सबने अच्छा ही बोला है। सबने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया। तो मैंने भी डिसाइड किया कि थोड़ा-सा कुछ आगे करते हैं, रोने-धोने का टाइम तो नहीं रहा। तो सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि मैं ना ही नीट के लिए तैयारी कर रही हूँ, ना ही मैं यूपीसी नेट के लिए तैयारी कर रही हूँ और ना ही मैं एसएससी के लिए कर रही हूँ। अभी तो मैं एसएससी के लिए नहीं कर रही हूँ और मैं तैयारी स्टार्ट की हूँ। मैं सबसे क्योंकि देखो यूपी में जैसे जितने एग्ज़ाम होते हैं, तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें यूपी ट्रिपल एससी पेट लगता है। तो मैंने सोचा कि पेट का एग्ज़ाम 2 महीने बाद होने वाला है, तो सबसे पहले पेट की तैयारी करते हैं क्योंकि पेट में यहाँ पे है कि 70 प्लस मार्क्स जिनके होते हैं पेट में, वो सारी वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मैंने सोचा कि 2 महीने हैं और क्या पता मैं तैयारी करूँ तो ठीक-ठाक नंबर आ जाएँ मेरे। बाकी थोड़ा-सा मुझे अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैंने अभी नया-नया शुरू किया है और मैं ज़ीरो पे हूँ, मतलब कुछ भी नहीं आता अभी मुझे उसमें। हिस्ट्री है, जी मतलब जीएस का तो कुछ भी नहीं आता है और मैथ वगैरह तो थोड़ी बहुत आ जाती है, लेकिन जीएस का तो बिल्कुल ही नहीं आता मुझे समझ में अभी। हाँ, लेकिन मैं अभी कंटिन्यू सिर्फ़ पढ़ रही हूँ कि याद करने पे इतना फ़ोकस नहीं है मेरा, ना रटने पे है। मैंने सोचा कि थोड़ा-सा स्टार्ट करेंगे, धीरे-धीरे इंटरेस्ट आएगा और अच्छा लगने लगेगा, पढ़ने लगूँगी तो। मैंने सोचा कि जब इसको तैयारी मैं कर लूँगी, इसमें मेरे नंबर अच्छे आएँगे, तो यूपी में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आती हैं जॉब वगैरह की, तो मैंने सोचा कि जो भी वैकेंसी आएगी मैं उसके लिए एलिजिबल रहूँगी, मैं वो एग्ज़ाम की फिर तैयारी करूँगी। अब मैंने सबसे बोला कि मैं वन डे एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, तो आप लोग कुछ किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? देखो जिसकी वैकेंसी आएगी मैं उसकी तैयारी करने लगूँगी। अभी पहले मेरा है कि मेन फ़ोकस है मेरा पेट में अच्छे नंबर आ जाएँ। उसके बाद मेरा फ़ोकस रहेगा कि जो वैकेंसी अपकमिंग होगी कि ये वैकेंसी आने वाली है, मैं उसी की तैयारी करूँगी क्योंकि यूपी में कई सारी वैकेंसी आती है। मैं एक चीज़ के लिए ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ़ एक ही चीज़ के लिए तैयारी कर रही हूँ, बाकी सब के लिए नहीं करूँगी। तो मेरा जो मेन सब्जेक्ट है मैं उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। और जैसे जीएस है तो जीएस यूपी में कॉमन है, वो जीएस सब मतलब सबके एग्ज़ाम में आता ही है ज़्यादातर। और जीके है या फिर करंट अफ़ेयर है और मैथ भी आती है, इंग्लिश भी आता है। तो मैंने सोचा कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं मैं उन पर फ़ोकस करूँ कि मैं उसकी तैयारी अच्छे से कर लूँगी। तो फिर जितनी वैकेंसी आती हैं मैं सबके लिए एलिजिबल रहूँगी, मैं सबके लिए थोड़ा-सा तैयारी कर पाऊँगी। मेहनत करूँगी तो मेरा हो भी जाएगा। और मैंने सोचा कि अब मुझे मेडिकल में नहीं जाना है। क्योंकि अगर मैं मान लो मैं नेक्स्ट ईयर भी तैयारी करती हूँ यूपीसी नेट की और मेरा कुछ नंबरों से रुक जाता है तो मैं बहुत पीछे हो जाती हूँ फिर। और सबसे बड़ी बात तो बार-बार मैं वो प्रेशर नहीं झेल पा रही हूँ, बार-बार फेल होने का, बार-बार फेल होने का। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम दिया है उसमें और मेरा ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा नंबर से नहीं होता है, मेरा 1-2 नंबर से रुक जाता है, नहीं होता, मुझे कॉलेज नहीं मिलता है और प्राइवेट करने की मेरी औकात नहीं है। और उसके बाद मैं बात करूँगी कि मैं लाइब्रेरी क्यों जाती हूँ, तो लाइब्रेरी देखो इसीलिए जाना रहता है क्योंकि घर पे ऐसा कोई माहौल नहीं है, घर पे व्यवस्था भी नहीं है, ना वाई-फाई है, ना तो लाइटिंग की व्यवस्था है, थोड़ा-सा दिक्कत होती है घर पे। इस वजह से मैंने सोचा कि लाइब्रेरी जाके थोड़ा-सा कंसिस्टेंसी मतलब मेंटेन होती है लाइब्रेरी जाने से। और लाइव मैं इसलिए आती हूँ कि मैं रेगुलर पढ़ूँगी अगर लाइव आऊँगी तो आप लोगों को क्योंकि मैं लाइव कनेक्ट होंगी, मैं खुद से एक प्रॉमिस कर लूँगी कि हाँ, मुझे डेली एक वीडियो लाइव करनी है, तो उस वजह से मैं थोड़ा-सा पढ़ पाती हूँ। और क्योंकि जो लूसेंट की एक बुक है मेरे पास, जब उसको बुक पढ़ना होता है, तो मुझसे नहीं हो पाता क्योंकि मैंने हमेशा लेक्चर से पढ़ा है, मैंने बुक बहुत कम पढ़ी हैं। और मैं जो वही होता था ना, मैं याद भी करती थी, तो ऑडियो बुक सुनती थी और लेक्चर्स जल्दी-जल्दी देख के रिवाइज़ कर लेती थी, याद हो जाता था।
एनसीईआरटी की लाइनिंग क्या होती थी कि वो इतनी लंबी नहीं होती थी। हिस्ट्री वगैरह तो अभी कुछ समझ नहीं आता, तो उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो मुझे लगा कि अगर मुझे एक बार बुक अच्छे से पहले मुझे ये है कि पहले मैं एक बार इसको खत्म कर दूँ, फिर मैं दोबारा-तिबारा पढ़ूँगी तो फिर मुझे याद हो जाएगा। तो मैंने इसलिए जो है लाइव करना शुरू किया कि मैं लाइव करूँगी ना तो मैं मन लगा के पढ़ पाऊँगी, क्योंकि फिर ये होगा कि मुझे कुछ लोग देख रहे हैं और मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो इस वजह से मैं लाइव भी करने लगी हूँ और उसके बाद मैंने ये बता ही दिया कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। फिर आप लोगों ने मुझसे पूछा था, दीदी मैं क्या करूँ? मैं किस चीज़ की तैयारी करूँ? मेरे इतने ड्रॉप हैं। देखो, जिनका पहला दूसरा ड्रॉप है तो एक और ड्रॉप ले लो, क्या पता तुम्हें कॉलेज मिल जाए। लेकिन जिनके बहुत कम नंबर आए हैं, जैसे 50-60 नंबर आए हैं, तो उनको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो, अगर उनकी अंदर से ऐसे आवाज़ आ रही है कि वो कर लेंगे तो ठीक है, तुम कर सकते हो, लेकिन साथ में ग्रेजुएशन करना मत भूलना। टाइम वेस्ट मत करना, मतलब कि ग्रेजुएशन नहीं करेंगे हम, डायरेक्ट जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो डायरेक्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, लेकिन साथ में ग्रेजुएशन भी करो। ग्रेजुएशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है यार। ग्रेजुएशन साथ में देखो हो जाती है। ग्रेजुएशन के लिए ऐसा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता। देखो, मैंने तो नहीं पढ़ा था और मैंने 2 साल का गैप किया, मुझे बड़ा बुरा लगा। मुझे अभी भी उस चीज़ का गिल्ट होता है कि मेरा कंप्लीट हो जाता ग्रेजुएशन, लास्ट ईयर ही कंप्लीट हो जाना चाहिए था। और मेरा अभी 1 साल बचा हुआ है ग्रेजुएशन में, 2 साल पीछे हो गई। तो शायद मैं कर लेती तो मैं जो है उसके बाद आगे की मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में कर लेती आराम से। मेरा टाइम खराब हो गया ना, तो इसलिए आप लोग भी ये गलती मत करना। और साथ में जैसे ड्रॉप ईयर चल रहा है तो साथ में ग्रेजुएशन कर लो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सब पास हो जाते हैं यार। और उसके बाद जो है काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि दीदी एसएससी, देखो एसएससी की तैयारी मैं करूँगी, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा-सा कुछ है कि कुछ वैकेंसी शायद आ जाएँगी इस बार, तो मैं उसी के लिए भी प्रॉपर फ़ोकस कर रही हूँ। बाकी जो है फिर आगे देखा जाएगा। इन सब चीज़ों में देखो तैयारी तो हमेशा करनी पड़ेगी, किसी भी सब्जेक्ट की। जैसे जीएस आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए आप प्रिपेयर हो गए हो। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो आपके स्ट्रॉन्ग हो गए तो आप सारी वैकेंसी क्लियर कर सकते हो आराम से, क्योंकि मैं तो कहती हूँ जीएस तो बड़ा स्ट्रॉन्ग पोर्शन रखता है सारी चीज़ों में और जीएस काफ़ी कम लोगों को आता है। मैंने इसलिए सोचा कि जीएस से स्टार्ट करते हैं और आई होप आगे सब अच्छा होगा। और कुछ लोग हैं जो लाइव में मेरे अच्छा-अच्छा कमेंट करते हैं। जैसे कि आज मैंने एक लड़की को देखा, अंशी उसका नाम था, और उसने बड़ा प्यारा कमेंट किया था और वो मेरे साइड से बोल रही थी सबको कमेंट में कि दीदी भी पढ़ रही हैं, उसको डिस्टर्ब मत करो और दीदी बाद में बात करेंगी। उसने मुझे भी बोला कि सबको ऐसे कमेंट करने दो, आप बाद में रिप्लाई कर देना। तो मेरे पास उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे, मैंने जिनका रिप्लाई नहीं कर पाया मैं उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ। जैसे एक नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, और मैं उसको मेंशन कर दूँगी याद करके। और उसको भी मैं सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आया था यार, मैं पढ़ रही थी और उस टाइम पे बार-बार सबका रिप्लाई करना, और लाइब्रेरी में बोलना मना होता है, तो मुझे बार-बार चैट करनी पड़ती है। मैं वो करना नहीं चाह रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है उस तरह फिर। और उसके बाद अब मैं सोच रही हूँ कि 60 डेज़ का चैलेंज करते हैं, मतलब मैं डेली वीडियो शॉर्ट्स में पोस्ट करूँगी कि मेरा रूटीन क्या है। आप लोग भी थोड़ा रेगुलर रह के पढ़ो। देखो, जिसने भी यूपीसी नेट के लिए ड्रॉप लिया है, तो अगर आपने ड्रॉप ले लिया है तो फिर मन लगा के पढ़ाई स्टार्ट कर दो। और आप लोगों की तरह मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, तो साथ में पढ़ाई करते हैं और आप मेरा व्लॉग देखना। आपको थोड़ा-सा, आप देखो चैलेंज तो मैं ले रही हूँ 60 डेज़ का, आप लोग भी साथ में मेरे चैलेंज ले लो और आप लोग भी सोचो, आप कंसिस्टेंट हो के 2 महीने तो लगातार देने वाले हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज आएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं लगातार वीडियो एक पोस्ट करूँगी आप लोगों के लिए। मतलब मैंने डेली क्या पढ़ाई की है, तो मैं उसका रेगुलर बनाऊँगी वीडियो। और उसके बाद मैं ये भी बनाऊँगी कि मैंने क्या-क्या, मतलब मैं डेली टारगेट दूँगी कि ये मेरा टारगेट है, और आप लोगों का जो भी टारगेट होगा आप कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर सकते हो अपना टारगेट। और आप भी रेगुलर रहना, मैं भी रेगुलर रहूँगी। और रेगुलर देखो पढ़ाई करने से, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखने से थोड़ा-सा आपको रिज़ल्ट तो मिलता है ना? तो इस वजह से कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना और मन लगा के पढ़ाई करो, और आप लोग को जो भी डाउट हो मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।